धीरुधैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ज्येष्ठ मास प्रारंभ है और कलयुग कालिमा छाय। देव ऋषि नारद प्रगटो भारत में और भगवान को ले बुलाए। कलयुग नारद जयंती और 6 मई प्रगटे आए। सबसे बड़े नारायण के दूत हैं नारद ऋषि प्रगटाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। कलयुग नारद जयंती बजी खंजरी ताय। जितने दुर्दिन हैं भारत के नारद देव हटाए। पत्रकार हो आप नारायण के, कलयुग का हाल बता देना। क्या हो रहा है इस धरती पर, सच सच सब उनको समझा देना। और जन्म तुम्हारा कलयुग में और ज्येष्ठ मास प्रगटाया है। इतने क्यों खास हो नारायण के, ये राज कभी नहीं बतलाया है। इतने विश्वास पात्र नारद और चारों युग में नाम कमाया है। और नारायण के दूत नारद और कैसे माया को हटाया है। अद्भुत चरित्र नारद गति जाना। कलयुग प्रगटे नारद ऋषि माना। काली 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 मां और कलयुग उठे दुर्गंध। हिंसा आतंकवाद भ्रष्टाचार की फैली हुई है फफूंद। मृत्युलोक में प्रवेश करते ही नारद जी को पता चल गया कि दुर्गंध फैल रही है धरती पर और नारायण को यहां बुलाना है, वरना धरती
नष्ट होए फिर अलख हमें ही जगाना है। पत्रकार हैं हम नारायण के, सच सच सब हाल बताना है। और अलख जगाएं भारत में हमें सत्यनारायण बुलाना है। नारद जी का संकल्प देखकर भगवान शंकर बड़े खुश हुए कि एक ही दूत पत्रकार कहलावे, चारों युग नारद संदेश सुनावे। और नहीं कोई प्रलोभन पावे, ऐसा दूत नजर नहीं आवे। एक ही पत्रकार है उमा नारद जिसका नाम, और किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। और राजा चेतावनी जान, सभी राजाओं को चेतावनी देने नारद जी आते हैं। और नारद जी अपने स्वामी नारायण को भी चुनौती दे देते हैं। तो पत्रकार हो तो ऐसा नारद जैसा हमको चाहिए, और नहीं लगाए कभी जयकार राजा की, और उसको कड़ा दंड देना चाहिए। सारे राजाओं को नारायण के कड़े संदेश यदि चारों युगों में कोई पत्रकार देता है तो वो नारद है। आज नारद जयंती है। तो अपना धर्म निभाते नारद, नहीं प्रलोभन में आते। और जब जब भी अधर्म हो धरती पर, नारायण को वह प्रगटाते। नारद का बस एक ही चारों युगों में काम, अधर्म का वो नाश करे और लाते हैं भगवान। भारत में भगवान को बुलाने के लेकर के आने का काम नारद जी का चारों युगों में रहता है। एक बार की कथा कहूं और नारद जन्म बताऊं, धन्य धन्य व दूत नारायण उनकी कथा सुनाऊं। तो कलयुग में मुझे इस पत्रकार की, नारद की कथा क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि उलट पलट सब होय भवानी, और नारद जैसा एक नहीं जानी। सारे जितने संदेशक वाहक इस कल युग के माय, आधुनिक युग में नए यंत्र सब, और जाने क्या प्रगटा। पहले तो एक दूत था नारद ऋषि गति जान, कलयुग में तो अरबों दूत हैं। और नारद का नहीं ज्ञान, नारद जैसा ज्ञान कलयुग में अभाव है। दूत तो अरबों राजाओं के, और दूत तो अरबों कलयुग जान, पर सब फंसे प्रलोभन में कलयुग में, और नहीं करते वो प्रजा गुणगान। राजा की जयकार लगावे और नहीं कोई देत कड़ा संदेश। सारे जगत में भ्रष्टाचार और कलयुग में कर गया प्रवेश। अरे धनी धोरी कोई नहीं जगत में, और नहीं कोई मार्गदर्शक यहाँ जान। और जो करते थे काम नारद ऋषि, यहां करते हैं अब कोई न काम। अरे ऐसे दूत लजाते धरती, और आंखों पे ली पट्टी बांध। ऐसे दूत कलयुग में ज्यादा, और कैसे आवे यहां भगवान। राजा ही भगवान है कलयुग, और सभी प्रलोभन फंसे महान।
एक ही पत्रकार जग में है जिसका नाम नारद ऋषि जान। भगवान शंकर कहते हैं उमा कलयुग में मुझे कैलाश पर वाणी करनी पड़ रही है, अरबों पत्रकार देखे पर सारे प्रलोभन में फंसे हुए, सत्य नहीं बतलाता कोई, जो राजा कहे वह पत्र कहे। राजा कहे वो पत्रकार कह देता है, उसका जय घोष लगा देता है और पर्दा डल जाता है सच्चाई पर और झूठ सामने नहीं आती। इस कारण कलयुग में देखो और सारी प्रजा दुख यहां पाती, क्योंकि सारा जिनका काम था और अलख जगाना था वह सारे ही जय जय कर रहे राजाओं की जय। वो सब राजाओं की जयकार करने में व्यस्त है। तो पत्रकारों को प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। तो महाराज नारद जी के ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो सत्यनारायण के दूत सदा और खंजरी बजाते रहते हैं और जिस राजा के दरबार में जावे उसे सत्ता से हटाव देते हैं। नारायण का संदेश सीधा ही राजा को सुनाव देते हैं। चाहे कितना भी बाहुबली राजा पर नारद कभी नहीं डरते। नारद जी रावण के पास भी गए, हिरण्याकश्यप के पास भी गए, जरासंध और कंस और धृतराष्ट्र दुर्योधन सारे बड़े बड़े बाहुबली राजाओं के यहां पर नारद जी गए, पर नारद जी डरे नहीं। तो पत्रकार का धर्म है कि उसे किसी भी राजा से डरना नहीं चाहिए, सत्य को बताना चाहिए, क्योंकि सत्य अजर अमर अविनाशी है। और आप कितने भी पत्रकार बुला लो, कितनी भी झूठ फैला लो, झूठ तो झूठ ही होती है और आखिर एक दिन जड़ा मूल से जात है झूठ और लूट जान। भ्रष्टाचार का अंत होता है और सत्य प्रकट है महिमान, और सत्य प्रकट हो जाता है। तो सुनो कथा अब उमा तुम, और क्यों ख्याति गति नारद पाए। नारद जी की ऐसी ख्याति क्यों हो गई? नारद राजाओं का साथ कभी नहीं देते, नारद जी तो प्रजा का साथ देते। जब जब भी प्रजा दुख पाती है नारद की याद आ जाती है। बैकुंठ छोड़कर नारद जी की छवि भारत में आती है। जो घटना होती भारत में नारायण पहुंच वह जाती है। नारायण खुद ही आ जाते और अधर्म की जय हो जाती है। तो जब जब भी अधर्म का बोलबाला हुआ नारद जी ने भगवान को भारत में बुलाया। नारद जयंती है तो नारद के गुणों का गौरव गान यशोगान हमें करना चाहिए, ताकि सारे संसार के पत्रकार सबक लें कि हम किनकी जय जयकार कर रहे हैं। जिनकी जयकार की जरूरत नहीं उनका जयकारा करते हैं और वह भी अपना घर भरते हैं, हम भी अपना घर भरते हैं। सब लूट पाट यहां करते हैं और प्रजा भूख से मरते हैं, पर कोई देखने वाला नहीं यहां। राजा कहे वो हम करते हैं। ऐसे पत्रकार हैं कलयुग में। लेकिन सतयुग में पत्रकार कैसे होते थे? नारद ऋषि बैठे कुटिया में अपनी और योग से सृष्टि देख रहे। क्या कमजोरी है राजाओं में, इस पर वह दृष्टि फेंक रहे। राजा प्रजा की कमजोरी को नारद देखे जाए
और ऐसी व्यू रचना रची नारद ने और दिया श्राप गति। नारद जी ने नारायण को भी श्राप दे दिया। किसी पत्रकार में हिम्मत है क्या कलयुग में जो राजा को श्राप दे दे? और हो तो वाणी के सामने उसे आना चाहिए। सब झुक झुक करे प्रणाम, राजगति पावे। डर डर कर पत्रकार सब भग 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 जावे। ऐसा कलयुग में अरबों बार प्रगटावे। और अरबों बाल बदले राजा पर न्याय नहीं कर पावे। पत्रकार को प्रलोभन देकर अपने महल बुलावे। और मेरी जय जयकार करो तुम सब, ये राजा खुद बतलावे। एक चिट्ठी दे पत्रकार को यही सभी बतलाओ। और मेरे अवगुण पत्रकारों अब कलयुग आप छुपाओ। पूरे विश्व में राजा अपने अवगुणों को छुपाने के लिए पत्रकारों को ढाल बना करके खड़े रहते हैं। ये देव ऋषि नारद ने सतयुग में ही देख लिया था। देखा सारे राजा भोगों में व्यस्त हैं, प्रलोभनों में व्यस्त हैं, अधर्म का बोलबाला है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, जो चाहे राजा करे। राजा है भगवान। नारद को अच्छा नहीं लगा, श्राप दिया भगवान। तब उन्होंने देखा, नारद जी ने उमा श्री नारदम वीणा बजे और सत्य रूपक प्रकट हो। कलयुग में कांटे बढ़ गए, नारायण को यहां प्रकट करो। हे जन्म नारद आपका गुणगान शिव खुद गा रहे। कैलाश पर सब संतों को और उमा चरित्र सुना रहे। ये जेठ मासों पड़यो कलयुग, धर्म सब अब लाइए। संदेश दो नारायण को, कल की अवतार प्रगटाइए। शिव खोले नेत्र जब तीसरा होगा प्रकोप भारी, यहां हिल जाएगा ये भ्रष्टाचार, मिट जाएगा सारा जहां। इससे पहले आप नारद ये संदेश नारायण दीजिए। इस धरती की इस प्रजा का कल्याण नारद कीजिए। अब जन्म है ये आज आप और कलयुग काली मां। इस काली मां को हटाने का उपाय नारद अब आप ही कीजिए। एक ही असली पत्रकार है, बाकी नकली जान, और नकली का करते नहीं। और शिव भी कभी गुणगान, नकली पत्रकारों का गुणगान शिव जी कभी नहीं करते, न नकली राजाओं का करते, क्योंकि नकली तो नकली होता है। काल ने मजिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। जो भी फंसे प्रलोभन जाना, और नष्ट हो या अपने आप भगवाना। तो जो प्रलोभन में फंस गया, वो राजा हो या पत्रकार हो या प्रजा हो या कोई भी हो, अपने आप ही नष्ट हो जाता है। छल कपट प्रपंच रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो सत्य नारायण के सामने केवल नारद ही आ पाए, और किसी की शक्ति नहीं है जो सम्मुख विष्णु आए। भगवान विष्णु के सामने असत्य तो आ ही नहीं सकता। इसलिए वैकुंठ में, सत्यलोक में, सत्यनारायण के यहां पर केवल सत्य रहता है, या फिर सत्य हमारे देश भारत में रहता है। सत्यमेव जयते का नारा किसी भी विश्व के अंदर, किसी भी सत्ता के अंदर नहीं लगता, केवल भारत में लगता है। इससे भारत के पत्रकारों को और भारत के राजाओं को उस पर गौरवान्वित होना चाहिए कि हमें सत्य का
प्रकाश फैलाना है, भारत में सत्य की स्थापना करनी है, क्योंकि आज नारद ऋषि का जन्मदिन है। तब बोले शिव उमा से और नारद अनुसंधान किया, देखा सब पर माया चढ़ जाती, और इस कारण नाम भगवान गुमनाम हुआ। भगवान जब गुमनाम होए तब माया सब पर चढ़ जाती, और जब माया चढ़ती राजाओं पर तो पत्रकार की हस्ती मिट जाती। राजा सारे पत्रकारों पर माया देत चढ़ाए, और सारे जगत में माया चढ़ जाए तो फिर नजर नहीं कछुआए। जब सारे संसार पर ही माया चढ़ जाए तो फिर सत्य कहां रहेगा? पट्टी बंध जाती है आंखों पर और कोई देख नहीं पाता है, और जिसकी जैसी इच्छा होती वह लूट लूट कर खाता है। और कलयुग में भी अंधकार धरती पर फिर छा जाता है। इस अंधकार को हटाने फिर से नारायण आ जाता है। तो सतयुग देखा नारद ने, और माया शत्रु बनी हुई, क्यों नहीं माया को नष्ट करे, तो हस्ती भारत की बनी हुई। नारद जी ने मनी मन में सोचा कि मैं पत्रकार हूं, दूत हूं, सबसे ज्यादा संसार में यदि कोई कुमार्ग पर चलता है तो उसे माया चलाती है, तो इस माया को क्यों न नष्ट करें, और मैं ऐसा चक्र चलाऊं कि नारायण को मजबूर होकर हमेशा हमेशा के लिए माया को नष्ट करना पड़े और भारत में राम राज्य हो जाए। इतना ऊंचा सोच था नारद, पत्रकार मन में आया, और भारत का भला करने के लिए नारद ने चक्र जब चलवाया। नारायण को पता नहीं और नारद ने किसी को नहीं बतलाया, एक ही पत्रकार जग में नारद नाम जगत पाया। पहुंचे नारद नारायण के सम्मुख सतयुग जाए, तब हंस कर बोले नारायण क्या इच्छा मुनिराय। मुनिराय आज आप कैसे आ गए बैकुंठ में, क्या इच्छा है आपकी? आप पत्रकार हो, कोई विशेष खबर लाए हो? महाराज खबर नहीं लाया हूं, मैं तो कुछ मांगने आपसे आया हूं। और मैं गया था मृत्युलोक में और माया को भर लाया हूं। मेरे मन में माया बस गई महाराज, माया बस गई। माया रूपी राजकुमारी मेरे मन को भाई है, और छुट्टी दे दो नारायण, ये नौकरी नहीं कर पाई है। मैं तो माया संग भोग करूं ऐसी इच्छा प्रगटाई है। इतना सुंदर मुझको कर दो नारायण, और ये इच्छा प्रगटाई। नारायण हंसने लगे सुन नारद की बात। माया चढ़ गई नारद पर और पत्रकार विख्यात, पूरे त्रिलोक का विख्यात पत्रकार पर माया चढ़ गई। भगवान विष्णु भी नहीं समझ सके। क्या चाहते हो नारद मुझसे? जाओ छुट्टी स्वीकार करी, माया कोई भोग में भोगो तुम, और विष्णु सब स्वीकार करी। तो मुझको इतना सुंदर आप बना दो नाथ, माया रूपी राजकुमारी, और वरमाला डाले हाथों हाथ। वो राजकुमारी जो मृत्युलोक में है मेरे गले में वरमाला डाल दे महाराज, और मैं एक राजा बन करके उस राजकुमारी के साथ उस माया को भोगूं।
ये मेरी इच्छा है और आप मुझे इतना सुंदर बना दो क्योंकि वहां पर स्वयंवर हो रहा है। समझ गए विष्णु भगवाना, माया चढ़ गई नारद माना। पर भक्त का खेल में नहीं बिगाड़ूं और नारद को अब मैं ही सुधारूं। चुपचाप धीरे से कहा नारद, जाओ सुंदर गति जान, पूरे त्रिलोक में आपसे सुंदर है कोई नहीं इंसान। जाओ भोगो भोग तुम, राजा बनो भारत के जाए, भोगों में बस जाओ तुम, अब तुम पत्रकार हो ना, तुम पत्रकारिता के योग्य नहीं रहे नारद। अब तुम्हारे दिमाग में राजा बनने का भूत सवार हो गया और भोग करने की इच्छा सवार हो गई। तो हमारे यहां पर सत्यलोक में वही व्यक्ति रह सकता है जो इच्छा रहित हो, जिस पर काम क्रोध मद लोभ 8 तरह के राज मद न चढ़े, वो हमारा पत्रकार बनता है। लेकिन तुम्हारे पर चढ़ गया और सतयुग में चढ़ा है। जाओ अब तुम, जो इच्छा हो करो सभी तुम काम, जब बदनाम हो जाओगे तो जपना राम का नाम। नारद विष्णु वाणी को समझ न पाए और सुंदर वन मृत्यु लोक में आए, जहां स्वयंवर रहा रचाई। नारद बैठ गए मुनिराई, वरमाला ले कुंवरी आई। नारद पर नहीं नजर चढ़ाई और एक राजकुमार के और गले डाल दी माल। नारद का तो हो गया पल भर में बुरा हाल। हंसे रुद्रगण वहां स्वयंवर और मुख तो देखो नारद बंदर है। नारद अपना मुख देखो, शाप दिया दरिद्री हो जाओ। अरे मुझसे मजाक कर पाते हो, त्रिलोक का सबसे सुंदर हूं मैं और मेरा मजाक मुझे बंदर आप बताते हो। पर राजकुमारी लेकर के राजकुमार गति पाए। नारद सागर तट पर गए और जब मुख देखा गति पाए। जब अपना मुख देखा तो वो पत्रकार काला मुंडा बंदर हो गया। बंदर छवि को देख कर क्रोध उपज मन जाए। श्राप दिया विष्णु को और बंदर काम अब आए। जाओ माया विरह में मैं घूमा मृत्यु लोक, आप भी जन्मो अवध में और वहां होएगा शोक। रोक सके अब कोई नहीं, अब बंदर आएंगे काम। मैंने तो सुंदरता का मांगा था वर और आपने बंदर दिया बनाए। नारद श्राप हंसे भगवाना, धन्य धन्य नारद गति जाना। सत्य पत्रकार तुम पाई, नारायण की नींद उड़ाई। बेकुंठन छोड़े नारायण, अवध में जन्मेंगे अब ताई। धन्य धन्य नारद ऋषि और माया लुट लुट जाए। तेरी तो लुट गई रे नारद, अब मेरी लुटेगी आए। त्रेता में तेरी माया तो मैंने सतयुग में लुटा दी। ठन ठन पाल मदन गोपाल कर दिया तुझे। पर नारद तुम धन्य हो, तुमने विश्व कल्याण करने के लिए मेरी आंखें खोल दी और अब मैं मेरी माया लुटाऊंगा। तो रावण लूटे मेरी माया और मैं अवध में अब जन्माऊंगा और दानवता का नाम निशा में भारत से अब मिटाऊंगा। पत्रकार तुम धन्य धन्य तुम और मेरा काम बना डाला। अरे भारत में नारायण को इस पत्रकार ने बुला डाला। ऐसा खेल रचाया जिसको विष्णु समझ न पाया था। एक ही पत्रकार नारद जिसने नाम कमाया था। माया
नष्ट करे नारायण। और नारद जाल रचाया था और नारायण फंस गए जाल में, अवध में राम जन्माया था। तो पत्रकार के जाल में नारायण फंस गए। नारद तो अखंड ब्रह्मचारी है, उसे क्या काम माया वाया से, लेकिन भारत की रक्षा हेतु और पत्रकार ने जाल रचा। उस जाल में नारायण त्रिलोक का देखो विष्णु गया फंसा। तो एक भी पत्रकार नहीं चारों युग में जो नारायण को फंसा सके। और सारे पत्रकार कल युग में जय जयकार राजा की करे। तो राजा और फूल कर कुप्पा हो जाता है ताय, नहीं डरता वह किसी से, वह भगवान कहा है। कलयुग में सारे राजा भगवान हो गए, क्योंकि उन्हें डर पत्रकार से ही तो लगता है। और पत्रकारी जब उनकी जय जयकार करें तो फिर उन्हें डर क्या, वो तो भगवान हो जाते हैं। तो नकली हैं भगवान जगत के राजा, और पत्रकार ने बजा दिया है उनका बाजा। और लूट लिया राजा से धन और घर बैठे ही खा जा। और डूबेगी राजा की नाव, मजा अब आजा। तो ऐसे पत्रकार और ऐसे राजा दोनों ही डूबते। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, नारद ने माया को ही नष्ट करने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसमें नारायण फंस गए और सतयुग से त्रेता आ गया। और पहला अवतार नारायण का मां के गर्भ से, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और आफत हट गई भारत की और देखो पल में सारी। और माया हट गई भारत से और आए राम अवतारी। और रावण डूब गया रे लंका में, राम राज हुआ प्यारी। भारत में हो गया राम राज, देहिक देविक भौतिक ताप हटे, माया का नाम निशान मिटा। और रामचंद्र रघुनाथ बने, ऐसा था पत्रकार भारी। चारों युग में कोई होगा नहीं, शिव जी भी उसे प्रणाम करे। धन धन नारद तेरी महतारी, बड़े गर्व से भारत में और शिव जी करे प्रणाम। धन्य धन्य नारद ऋषि जो भारत में बुला लिए रे भगवान। बेकुंठ छोड़ना पड़ा नारायण को, और नारद का श्राप अपने मस्तिष्क पर लेना पड़ा। तो आज एक भी पत्रकार में वो शक्ति नहीं है कि राजा को श्राप दे सके। राजा का यशोगान तो सारे पत्रकार कर देते हैं। बड़े बड़े प्रसारण केंद्रों पर इनके प्रसारण प्रसारित हो जाते हैं, लेकिन नारद श्राप नारायण दीना। और बंदर मदद राम की कीना। रामचरित मानस का जन्म नारायण दिया करवाए। वाल्मीकि ने लिखी रामायण और चरित्र राम जी आए। चरित्र करने राम जी को आना पड़ा। धन्य धन्य नारद ऋषि, धन्य तुम्हारा काम। चारों युगों में कभी न होगा पत्रकार बदनाम। सीखो पत्रकारों नारद से, क्या क्या खेल खिला डाला। सारी माया ही नष्ट करी, नारायण भारत में बुला डाला। तो सत्यराज भारत हुआ, राम राज गति जान। राम राज जिसने करवाया उसका नारद ऋषि है नाम। ये किसी को पता नहीं है उमा जी कि राम राज करवाने वाला भारत में कौन पत्रकार था। उस पत्रकार का नाम था नारद। बाकी लोग अपने अपने यशोगान तो कर लेते। तो रामचरित मानस और राम जी को भारत में प्रकट करने वाला पत्रकार
नारद है, आज उनकी जयंती है। और भारत में एक भी पत्रकार पूरे विश्व में नहीं है, उन्हें राम से कोई लेना देना नहीं है। राम पर तो हजारों चरित्र प्रसारित कर देते और राम को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे राम के मालिक वो पत्रकार ही हो, जैसे राम उनके इशारे पे चलते हो। राम नाम जाने नहीं और करते हैं यशोगान, ऐसे पत्रकार कलयुग में। और जाने नहीं कोई राम को जानते नहीं, वो राजाओं को जानते हैं बस। जो कहे राजा उसका हमें प्रसारण करना है, हमें राम से काम है क्या, हमको तो वेतन लेना है। जो भी राजा कहे वही हम सारे काम कर देते हैं, और प्रजा जाए भट्टी में भैया हम तो कुछ नहीं कहते हैं। तो ये मत करो कलयुग में भैया, वरना आएगा तूफान। और अधर्म जब जब बढ़ता है तो आ जाते भगवान। तो ये मत सोचना राजाओं और पत्रकारों कि हम ही सत्य हैं। सत्य कभी झुकता नहीं और सत्य कभी रुकता ही नहीं, चारों युग में चलता रहता वह सत्य रूप राम बैठा है यहीं। तो भारत में सदी 21वीं और आवेंगे भगवान, और नारद ऋषि का यशोगान हो और भारत बने महान। तो भारत महान जब बनता है, क्योंकि पहले लोहे को लाते हैं लोग, जब लोया ही लोया हो जावे तो लोहे के जंग लग जाता है, और कोई लोया लेता ही नहीं क्योंकि जंग सामने आता है। और जब आता है सोना बनकर नारद ऋषि गुणगान वीणा बजा के बुला लेते हैं भारत में भगवान। तो नारद ऋषि के पास एक वीणा है सोने की, और उसको बजाते ही भगवान आ जाते हैं। तो बजने का समय हो गया कलयुग, और 24 में वीणा बजे भारी, और भारत की रक्षा करने आवेंगे कल की अवतारी। 24 बजे, 25 बजे, 26 बजे और आगे बजे, और ऐसी नारद की वीणा बजे भगवान भारत में लेंगे मजे। तो मजा करेंगे भारत में, और मजा प्रजा अब जान, भक्त और भगवान मजे करेंगे और प्रजा प्रसन्न गतिमान। अब मजा प्रजा को आएगा भैया। ये नारद ऋषि ने घोषणा कर दी, सोने की वीणा बजेगी और लोहे की तुलना सोने से की जाएगी, तो तब जाकर के सोने का मूल्यांकन होता है। अभी तो लोहा ही लोहा, और लोहा जंग लगा लोहा, और उस लोहे को सोना कर देंगे, ऐसा अवतार भारत में खड़ा। तो पारस लेकर नारद ऋषि और कलयुग में आए, जितने लोहे जगत के सबको सोना बनाए। तो भारत बनेगा सोने की चिड़िया, लोहे के देंगे पारस लगाए। वह पारस कल की अवतार है जिसे नारद रहे बुलाए। तो ये मत समझना पत्रकारों कि नारद जी सो गए। नारद जी चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं, और वो सारे संदेश राजा और प्रजा के भगवान तक पहुंचा देते हैं। और खुफिया इतनी जानकारी जो किसी को नहीं मिल पाती है, वह नारद की वीणा वैकुंठ में विष्णु को सभी सुनाती है। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर या कलयुग गति पाए, नारद की वीणा चले और विष्णु सुन पाए। तो भगवान विष्णु को सारे संदेश
गोपनीय जानकारियां नारद ऋषि चारों युगों में देते हैं। इसलिए 2023 में पड़े शनि का वार, शनि लोहे को ही कहते हैं और होगा बंटाढार। नारद जयंती की ये वाणी और नारद बड़ा पत्रकार, सतयुग में ही रचा जाल तो फंसी राम सरकार। यदि नारद माया नहीं रचाते, नारद मोह रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रसंग है और ये नारद मोह इस समय कलयुग के सभी राजाओं और पत्रकारों को हो चुका है। अब इसे हटाने के लिए, लीला करने के लिए कल के अवतार को आना पड़ेगा, राजाओं को और पत्रकारों को जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य का होता प्रकाश। और शनिवार की नारद जयंती बोले शिव कैलाश। अरे कुंभ राशि में शनि पड़ गए हो भैया, दुड़ंग मचावेगो, जो भी भ्रष्टाचार करेगो उसको पतन हो जावेगो। और नारद डंके की चोट कह रहे नारायण को बुलावेगो, और आवेगो जब अवतार कलंकी तो सब झूठन रूप भगावेगो। 124, 25, 26 में और भारत विश्व हो जावेगो, और विश्व युद्ध भी खड़ो हुओ है और नारद रोक के जावेगो। अभी विश्व युद्ध भी खड़ा हुआ है, माया खड़ी हुई है, विश्व युद्ध खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार खड़ा हुआ है, आतंक और हिंसा खड़ी हुई है। और राजा और पत्रकार मौज में, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पहरेदार सो गए सभी तो असली पहरेदार चले, छोड़ेगा बैकुंठ नारायण और भारत में अवतार चले। नाम कलंकी है उनका और घोड़े पर वह आवेगा, जितने सोने वाले हो उन सबको दूर भगावेगा। ऐसा घोड़ा चले कपल में और पूरे त्रिलोक में जावेगा, कभी जाए आकाश पाताल में, कभी पृथ्वी पे मौज मनावेगा। सारे ही संदेश वाणी में नारद कलयुग गावेगा, पत्रकार घबरा जावेंगे ये वाणी कौन सुनावेगा। इसलिए वाणी आकाशवाणी होती है। और नारद ने जब जब जिस राजा को वाणी सुनाई, आकाशवाणी सुनाई, उस राजा का पतन हो गया। सबसे पहले हिरण्याकश्यप को सुनाई, हिरण्याक्ष को सुनाई, फिर रावण को सुनाई, फिर धृतराष्ट्र को सुनाई, फिर कंस को सुनाई और कलयुग के बड़े बड़े राजाओं को सुनाई। सुनने वालों का पता ही नहीं है। छोड़ गए सब राज ताज और पता नहीं उनका चल पाए। ऐसी सत्यवाणी नारद की जिसको शिव जी रहे बताए। तो नारद जयंती है भारत में और करो सत्य गुणगान, सत्य चलेगा अब भारत में और झूठ बने शमशान। तो नारद जी से सबक लो, सीखो उनसे ज्ञान। सतयुग में क्या लीला करी नारद ने, जिसका कर रहे शिव कलयुग में गुणगान। तो नारद जी नहीं होते और नारद जी माया का वरदान नहीं लेते नारायण से, तो रामावतार नहीं होता। और रामावतार नहीं होता तो भारत में राम राज्य नहीं आता। तो भारत में राम राज्य लाने का श्रेय पत्रकार भगवान मुनि ऋषि नारद ऋषि को है, जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना करवाई, देवी भौतिकता नष्ट करवाए और उस राजकुमारी और उस माया का भी त्याग कर दिया। तो पत्रकार हो तो ऐसा, बाकी सारा कीचड़ काला जानो। और एक बात भी सत्य नहीं और झूठे सभी प्रसारण कलयुग, हस्ती उनकी मिटी मिटी। तो मिट जाएगी उनकी हस्ती जो झूठ जगत फैलाएंगे, कड़ा दंड वो पाएंगे जब नारायण आ जाएंगे। तो
तो कलयुग में सदी 21वीं और नई सदी अब आवेगी। कल की अवतार प्रकट होगा, नारद की वाणी छावेगी। सभी प्रसारण झूठ मूठ के अपने आप बंद हो जावेंगे। राम नाम गुणगान होएगा, सत्य प्रकट हो जावेंगे। तो सत्य और भगवान दोनों प्रगटे आए। नारद जी की जयंती और शिव गुणगान सुना। ये प्रसंग जो भी सुने झूठ लुप्त हो जाए। सत्य रूप नारायण भारत प्रगटे आए। तो भारत में भगवान का प्रागट्य है, तब नारद वाणी आती है। और नारद वाणी आने के बाद भ्रष्टाचार, झूठ, आतंक, हिंसा सब में आग लगने लग जाती है। और ये सब अपने आप होता है। वीणा बजा दो नारद, सरस्वती प्रगटाओ अब, भारत का भाग जगाओ अब, और भ्रष्टाचार हटाओ अब, भगवान को यहां बुलाओ अब, नारायण लेकर आओ अब। हम संदेश आपको देते हैं, ये नारायण को जाके सुनाओ अब। कहा तथास्तु नारद ने, और देव नारायण संदेश। और थोड़े दिनों में मिट जाएंगे भारत के कोटि कलेश। नारायण अब करेंगे नई सदी में प्रवेश। विश्व गुरु भारत होगा, जो होगा मेरा देश। विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। जब विश्व गुरु बनता है भारत, जब अवतार आते हैं, तब नारद वाणी का प्रसारण होता है। और इसे भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत से किया, नारद जयंती पर किया। ये प्रसंग जो भी सुने सत्य करे गुणगान। निश्चित 1.25 अरब को भारत में मिलने वाले भगवान। भारत की प्रजा का कल्याण हो और मंगल भारत हो, अमंगल सब नष्ट हो और शांति भारत हो। आग बुझा दो सीमाओं पर, जहां पर गोली चले तैयार और हिंसा फैल रही है। देखो पूरब दिशा की बदली चाल, सारे आतंक आप हटाओ, नारायण टालो सब काल, और मणिपुरों को बचा दीजिए। शांति रूप करो विशाल, शांति के अब आप दूत हो, नारायण हो आप अवतार। शांति भारत में फैला दो और झूठ का कर दो काम तमाम। जितने झूठ जगत में भैया, उनको पातालन पहुंचाओ। राम नाम प्रगटाओ भारत में, सत्य की जय जयकार लगा। सत्य अमर हो, अविनाशी हो, सत्य नारायण भगवान। शिव जी तो कैलाश पर करते उनका गुणगान। बोलो सत्यनारायण भगवान की, आज की आनंद की, नारद ऋषि की, भारत माता की जय शिव शक्ति, जय श्री राम।